काफ़ी ज़्यादा समाचारों में सुर्खियों में रहीं ये रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती काफ़ी ज़्यादा सुर्खी में रहीं समाचार पत्रों में, और ख़ास करके यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से या अदर स्टेट पीसीएस में या अदर एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मैं अशोक राज आप सबका इस ग्लोबल आईएएस के चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम समझेंगे ये समाचार पत्रों में ये चर्चा में रहीं, क्यों चर्चा में रहीं, क्या कारण रहा है। दूसरा, ये जीएस के प्रथम पेपर से इसे आप रिलेटेड है, इसे संबंधित आप देख सकते हैं। इतिहास में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है या रखती हैं, तो क्यों, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या रीजन रहा है। आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है, उसी से संबंधित है, और इस पे अगले पे हम चर्चा करेंगे इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो टॉपिक हम शुरू करने चल रहे हैं। अभी तक जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रानी दुर्गावती चर्चा में क्यों रही हैं, सुर्खियों में क्यों रही हैं। तो इनके समाचार पत्रों में रहने के पीछे कारण क्या है। अभी हाल ही में रानी दुर्गावती का 500वां जयंती मनाया गया। 500वां जयंती अभी हाल ही में रानी दुर्गावती का मनाया गया, तो इस कारण से चर्चा में रही। ये रानी दुर्गावती चंदेल वंश की शासिका बनती हैं। हालांकि इनका युद्ध आगे मिलेगा, अकबर के शासनकाल में होता है। तो थोड़ा सा हम आगे इस पे चलते हैं, क्या इसमें है मुद्दा, मुख्य मुद्दा। इसमें देखेंगे ये जो रानी दुर्गावती कहाँ पे थी, तो अगर आप देखेंगे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, इसे प्राचीन काल में जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। कई बार पूछा गया है आईएएस के पेपर में और पीसीएस के पेपर में, यूपीएससी के साथ साथ यूपी के पीसीएस में कई बार पूछा गया है, चूंकि जेजाग भुक्ति का संबंध है बुंदेलखंड से, और बुंदेलखंड मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट वाले क्षेत्र को लेकर है, और ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी कुछ पड़ता है। तो ये जेजाग भुक्ति ये प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम बुंदेलखंड है, यहीं पे संबंधित हैं। यहाँ पे चंदेल वंश के लोग शासन करते थे। चंदेल वंश कौन है, राजपूत लोग हैं, ये राजपूत लोग थे और अभी है भी। तो चंदेल वंश के लोगों ने शासन किया है। इनकी राजधानी अगर बात करते हैं, इनकी राजधानी अगर बात करेंगे तो इनकी राजधानी देखेंगे, प्रारंभ में इनकी राजधानी खजुराहो थी। इनकी राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी, खजुराहो। ये खजुराहो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो। हालांकि ये खजुराहो का मंदिर कामुकता के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर, जैन मंदिर भी यहाँ पे हैं कई। तो कई मंदिर हैं, काफ़ी ज़्यादा मंदिर थे। अब इस समय इनकी संख्या बहुत कम हो गया है, टूटने के कारण लगभग 25 बचे हैं। तो बाद में एक खजुराहो से मंदिर स्थानांतरित करके महोबा कर दिया गया, महोबा में स्थानांतरित कर दिया गया ये। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र था जिसे जेजाग भुक्ति कहा जाता था, और यहीं पे चंदेल वंश के शासकों ने शासन किया था। हालांकि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब महमूद गजनवी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया, उन्हीं के आक्रमण के साथ ही ये चंदेल वंश लगभग समाप्त हो गया। चंदेल वंश समाप्त हो गया, तो उसके काफ़ी समय के बाद में एक और राजा होते हैं, कीरत सिंह। उन्हीं कीरत सिंह की ये पुत्री हैं। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। इसमें देखेंगे महमूद गजनवी, अभी जो मैंने चर्चा किया था, ये महमूद गजनवी
महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक भी हैं। एक कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन ऐसा है जो नहीं जानता। 1206 ईस्वी में एडी में इन्होंने दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत या सल्तनत वंश के स्थापना में महती भूमिका इन्हीं का है। और गुलाम वंश सबसे पहले यही स्थापित करते हैं। गुलाम वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत शुरुआत होती है। तो 1206 से 1210 तक ये चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं के आक्रमण के समय में 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चंदेल वंश लगभग समाप्त हो गया था। हालांकि कुछ समय बाद में राजा कीरत सिंह, ये राजा कीरत सिंह कौन थे? हुआ द किंग कीरत सिंह। ये कीरत सिंह कौन थे? रानी दुर्गावती के पिता थे। राजा कीरत सिंह ने चंदेल वंश को पुनर्जीवित किया। यह राजा कीरत सिंह ने चंदेल वंश को पुनर्जीवित किया। यहां तक तो सबके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये राजा कीरत सिंह बाद में होता क्या है, राजा कीरत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने राजा कीरत सिंह ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह गोंड के एक राजकुमार है राजा से किया है। और गोंड कौन है? उस समय और आज भी देखेंगे मध्य प्रदेश में एक जनजाति समूह है, बहुत बड़ा जनजाति समूह है। उन्हीं जनजाति समूह के बहुत बड़े जो राजा थे, राजकुमार के रूप में ही थे, राजा थे, शासन करते थे, उन्हीं से रानी दुर्गावती का विवाह कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद में उनका मृत्यु हो गया और उनके मृत्यु के बाद में ये रानी दुर्गावती जी ने पूरे चंदेल वंश को, साथ में गोंड वंश को, पूरा का पूरा बुंदेलखंड में एक शासिका के रूप में महती भूमिका निभाती है, जिनका प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी दृष्टिकोण पर यदि अध्ययन किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहा है। इसलिए इनका शासन में, प्रशासन में महती भूमिका देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, ये जो गोंड हैं, गोंड उस समय देखेंगे मध्य प्रदेश में जनजाति समूह का नेतृत्व करते थे। यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद में रानी दुर्गावती ने इस पद को संभाला है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, जब रानी दुर्गावती ने आक्रमण किया, रानी दुर्गावती ने जब संभाला अपना साम्राज्य, उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अकबर सभी जानते हैं महान एक शासक के रूप में उभरते हैं। काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में इन्होंने बहुत ज़्यादा आक्रमण भी किया था, कई साम्राज्य को, कई राजाओं को जीत लिया था। उसी दरमियान में देखेंगे अकबर के समय में ही अकबर ने अपने सेनापति को भेजा है और उस सेनापति के साथ अर्थात अकबर के समय में ही रानी दुर्गावती से मुकाबला हुआ। हालांकि रानी दुर्गावती किन्हीं कारणों से जो है युद्ध में पराजित होती हैं और इन्हीं के पराजय के साथ में अंत में चंदेल वंश समाप्त हो जाता है। तो मुगल सम्राट अकबर के समय में ही रानी दुर्गावती के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया गया, करके उनके साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इन्हीं के बाद में चंदेल वंश समाप्त हो गया। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमको सबसे पहले दिमाग में आपके ये आएगा, ये मतलब जानकारी कैसे मिला, कैसे मैं बता रहा हूँ आप सबको, कैसे आप जानेंगे, कैसे आप जानेंगे कि ऐसी घटना हुई थी। तो हमारे पास एक पुस्तक मिलता है, इस पुस्तक का नाम है तारीख़-ए-फरिश्ता। तारीख़-ए-फरिश्ता फरिश्ता जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अकबर के समय के ही हैं, अकबर के समकालीन है फरिश्ता जी। तो फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-फरिश्ता में लिखा है कि रानी दुर्गावती ने मालवा के राजा बाज बहादुर को भी पराजित किया था। मालवा के जो राजा थे बाज बहादुर, उनको पराजित किया, उनके साम्राज्य को अपने में मिला लिया था और अपने साम्राज्य की रानी दुर्गावती ने अच्छे तरीके से निर्वहन किया, उसका संचालन किया, सुरक्षित रखा। ये हमको मिलता है, कैसे पता चलता है? तारीख़-ए-फरिश्ता। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी सिंगोरगढ़ से बदलकर चौरागढ़ कर दिया था, जो उस समय सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह चौरागढ़ सतपुरा पहाड़ी पर
चौरागढ़ कहाँ पर है? सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे जियोग्राफी से है संबंधित, सतपुड़ा पहाड़ी जो है किस राज्य में पड़ता है और किसका भाग है। सतपुड़ा पहाड़ी पर ये था चौरागढ़, और ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सामरिक दृष्टि क्या होता है? सामरिक दृष्टि का मतलब होता है वह स्थान जो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से, दोनों दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। मुख्य रूप से बाह्य दृष्टि से, मुख्य रूप से बाह्य दृष्टि से बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से संपन्न हो, शक्तिशाली हो, शत्रुओं से रक्षा की जा सके। सामरिक दृष्टि का मतलब यहाँ तक सबके समझ में आ गया। तो रानी दुर्गावती, और आगे हम चलते हैं इसके साथ में, यहाँ तक देखेंगे। प्रश्न देखने के पहले एक और हम देखते हैं। ये रानी दुर्गावती ने अनेक झीलों का, अनेक तालाबों का भी निर्माण कराया था अपने समय में। अब झील और तालाब क्यों बनवाए गए थे? ताकि सिंचाई की व्यवस्था उत्तम हो सके, सिंचाई किया जा सके, अपने प्रजा को, अपने प्रजा का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया था। तो इस पर थोड़ा सा हम प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्न कथनों में से, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना, गलत शब्द पूछा गया है। इसमें लिखा है तारीख फरिश्ता के लेखक मोहम्मद कासिम फरिश्ता थे। मोहम्मद कासिम फरिश्ता थे। अब आपको जानना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत। दूसरा चीज, रानी दुर्गावती चंदेल वंश से संबंधित थी। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा जो सी नंबर में ऑप्शन है, खजुराहो की मंदिर कामुकता से संबंधित है। डी कह रहा खजुराहो का मंदिर उत्तर प्रदेश के महोबा में है। तो इसमें आप प्रश्न का उत्तर फटाफट बताएंगे क्या है। तो जो जान रहे हो बताएं, अपना सोचें, और इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो तारीख फरिश्ता है, इसका लेखक अभी मैंने बताया था, इसके लेखक जो हैं फरिश्ता साहब हैं, और उनका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम फरिश्ता। ये याद कर लेना है। मोहम्मद कासिम फरिश्ता किसके समकालीन थे? अकबर के समय में ही थे। अकबर जो मुगल सम्राट थे, अकबर। हालांकि अकबर का 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। इन्हीं के बाद में सभी जानते जहांगीर आते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट एकदम से सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा रानी दुर्गावती चंदेल वंश से, सभी जान चुके हैं चंदेल वंश के हैं, इन्हीं से संबंधित हैं। इनका अभी हाल ही में 500वां जयंती मनाया गया, इस कारण ये चर्चा में रही हैं। खजुराहो की मंदिर अभी मैंने बता दिया है, इसमें कामुकता से प्रसिद्ध, कामुकता के लिए ही प्रसिद्ध है खजुराहो का मंदिर। या जम्मू कश्मीर में मारतंड मंदिर देखेंगे, वो भी उसमें कुछ कामुकता से संबंधित है। मुख्य रूप से खजुराहो का मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाया गया। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो नामक स्थान पर है। तो ये भी संबंधित है। खजुराहो का मंदिर उत्तर प्रदेश में महोबा में होने का सवाल ही नहीं। तो महोबा में नहीं है, महोबा में राजधानी बनाई गई थी, बाद में राजधानी बनाया गया था, है ना। तो इसमें अनेक राजा हुए हैं, यशो बर्मन हुए हैं, राजा धग हुए हैं, राजा विद्याधर हुए हैं। इसमें विद्याधर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। राजा धग भी थे, यशो बर्मन भी थे, कई शासक हुए थे। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत छोटा प्रश्न बनाया है, लेकिन प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है भुक्ति क्या था? जैसे अभी हमने बताया था जेजाग भुक्ति, जेजाग भुक्ति, जेजाग नाम था, उसमें भुक्ति शब्द आता है। ये प्राचीन भारत में आपको देखने को मिलेगा, खास करके गुप्त काल में भी देखने को मिलेगा, चंदेल वंश तक देखने को मिलता है। प्राचीन भारत का ये है। भुक्ति क्या होता था? एक राष्ट्र होता था, या एक प्रांत होता था, या एक जिला होता था, या एक गांव होता था? फटाफट कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं क्या होता था। सोचिए भुक्ति क्या होता था। तो उस समय जो भुक्ति होता था, जैसे अभी हमने बताया जेजाग भुक्ति, जेजाग भुक्ति एक प्रांत हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्रांत। प्रांत को ही जेजाग भुक्ति कहा जाता था। और ये जो है, जो भुक्ति था, कई विषयों में बटा होता था। विषय का मतलब होता है जिला, विषय कई विषय में बटा हुआ था, और इसके अधिकारी को विषयपति कहते थे। इसका मतलब विषयपति जो होता था आज के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा,
यहाँ तक सबके समझ में आ गया है? तो अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए थे, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।